सो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका नाम है मास्टर टास्क मैनेजर। और इस सिस्टम को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। इतना सही, इतना ऑटोमेटेड और इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है ये कि बाकी सारे टू डू लिस्ट की ये छुट्टी कर देगा। और ये बहुत ही आसान है। मैं सिखाऊंगा नहीं कि कैसे बनाना है इसको, मैं सीधा सीधा टेम्पलेट दे दूंगा आपको कि कैसे यूज़ करना है। ये 2 हिस्सों में बटा है। फर्स्ट, क्या क्या टास्क है कब कब, और एक है प्रोजेक्ट सेक्शन जहाँ पे आप अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स कितने हो चुके हैं, कितने बचे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। और इस चीज़ की खासियत ये है कि ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये अपने अपनी दुनिया में नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये एक्चुअली एक डेटाबेस है। मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। सो ये एक डेटाबेस है जहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि डन हुआ है कि नहीं हुआ। सो अब जितनी भी चीज़ें डन नहीं हुई हैं ऑब्वियसली वो सब अनचेक्ड हैं, जो चेक हो रखी है वो सारी चीज़ें मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो फर्स्ट मैं आपको एक टास्क यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ। सो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि कॉल एक्स गर्लफ्रेंड। Oh no! डेट डालूंगा मैं। और इसमें 2 चीजें आप अगर नोटिस की होगी, डू डेट है और ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट क्या है, मतलब किस दिन करना है मुझे। तो चलिए मानते हैं कि चलो मुझे 25 तारीख को इसको करना है, तो 25 तारीख की डेट मैंने डाल दी। बट इसका ड्यू कब है कि मुझे कब तक करना ही करना है, तो मैंने 28 डाल दी। तो ये चीज मैं अपनी सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रखा है कि ड्यू डेट एक होना चाहिए और ड्यू डेट होना चाहिए। अगर ड्यू डेट ही करते रह जाओगे तो हमेशा वो लास्ट डे तक टल जाएगा और फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप वो चीज़ ना करें और उसको आगे बढ़ाते रहे। और एक तरीका है इसको ऐड करने का कि इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर इसको एक ऐसे पेज ओपन करें जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टेटस हो गया, ये एक्टिव है, वेटिंग है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये एक्टिव है। प्रायोरिटी इसकी कितनी है, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, उसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो सब मैंने क्या डिसाइड कर रखा है कि P0 टास्क रहेगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, फिर P1 P2 मोस्ट, और कुछ चीज़ें हैं जैसे घर का काम, रिमाइंडर हो गया, शेड्यूल्ड हो गया, क्विक टास्क, अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए P0। तो अगर ऑफिस है, पर्सनल है, तो ये मेरा पर्सनल है। ड्यू डेट में ऑलरेडी डाल चुका था। और यहाँ पे आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट से, मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ डाली ना, ये 25 तारीख की आज, तो अब अगर मैं टुडे सेक्शन में जाऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली रहेगा विथ फिल्टर कि P0 सबसे ऊपर, ये मुझे ख़त्म करना है सबसे पहले। तो देख रहे हैं आप कितना ऑटोमेटेड है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे उसे टास्क डालना पड़ा और ये अपने आप यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं टुडे, येस्टरडे, ये जो भी मैंने फिल्टर्स है, ये सेम जो डेटाबेस है उसका मैंने फिल्टर कर दिया है कि कब कब क्या चाहिए। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं फिल्टर। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा के दिखा दो फटाफट कि यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ड्यू डेट कब है, ड्यू डेट इज टुडे। तो जितनी भी चीज़ें मुझे आज करनी हो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। बट ये चीज़ ना बहुत मैनुअल हो जाता है। इसको ऑटोमेट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फिल्टर बना दिया है इस टॉगल में, जहाँ पे जो भी चीज़ आज के लिए है वो सिर्फ ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगी। मैं मानूंगा कि हम लोग का एक तो रहता है कि हम लोग काम कभी ख़त्म नहीं करते। तो काम क्यों नहीं ख़त्म करते, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लाइफ में जिसकी वजह से ख़त्म नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैंने येस्टरडे टॉगल बना रखा है कि हाँ, मेरे पिछले दिन में क्या क्या था, मैंने क्या क्या किया, अब मैं उन सब चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से फिल्टर से 24 से 25 लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा, आप देख रहे होंगे। तो अब ये क्या है, क्योंकि मैं मिस कर देता हूँ कुछ कुछ चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने की, तो उसके लिए येस्टरडे कॉलम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और एक फिल्टर है जो मैंने लगा रखा है कि प्रीवियस वीक, आज से पुराने कितने टास्क हैं जो मैंने नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी लंबी लिस्ट है जो मैंने अभी तक नहीं की है। और ये चीज़ क्या है, अपकमिंग वीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बाद में आने वाली है वो आप देख सकते हैं कि अगले हफ्ते में मुझे क्या क्या करना है। मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता, ये बड़े लोग के लिए होता है, मैं तो यूज़ नहीं करता। अगर आपको करना तो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे फिल्टर में यह है कि आपको एक नॉट टू डू लिस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या नहीं करना वो हमेशा आपको याद रखना है। तो मेरे पास एक, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बहुत देर तक वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ। PlayStation 4 एक लिया है तो मैं वो खेलता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि डू नॉट सिट एंड प्ले वीडियो गेम्स फॉर 2+ आवर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि भाई ये चीज़ नहीं करनी मुझे। तो इससे ना थोड़ा सा तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो नहीं करूँगा मैं। तो नॉट टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ों के लिए।
अब नेक्स्ट है ये कैलेंडर। कैलेंडर ये टेबल व्यू में है, बट मुझे ज्यादातर कैलेंडर व्यू में अच्छा लगता है। कैलेंडर व्यू में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या मुझे करना है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसमें एक चीज क्या है, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। बहुत लंबी लिस्ट होगी यार, डर लग रहा है। तो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन्ड दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता रहना चाहिए आपको क्या कर रहे हैं और कितना प्रोग्रेस हो रखा है। तो उसके लिए मैंने ये सिस्टम बनाया है जिसमें आप एक्चुअली देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रखी है। तो कुछ नहीं, इसमें बस ये जो सारे टास्क है ना, मैंने इन चीजों को इंटीग्रेट कर दिया इसके साथ, और इतना सिस्टम सीमलेस है कि आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज क्या बना है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने अपना प्रोजेक्ट डाल दिया है। इसकी ये टाइटल है मेरा, मेरी मम्मी को 30 बार कॉल करना है जब मैं घर पे रहूं। मैं करता नहीं हूँ ज्यादा, मम्मी बहुत परेशान रहती है मुझसे, तो इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट ही बना दिया इसके ऊपर। अब ये सब चीजें छोड़ सकते हैं आप, प्रायोरिटी डाल सकते हैं कि कितनी प्रायोरिटी है, रिव्यू डेट क्या है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चीजें डालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ फटाफट कि यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी है। बस मुझे यहाँ पे एक्शन आइटम्स डालने हैं। एक्शन आइटम्स कुछ नहीं, जो टास्क है वही सब चीजें डालनी है, ठीक है। तो कॉल मॉम 1। अब ये क्या हुआ, मेरे पास टोटल में 3 टास्क हो गए इस प्रोजेक्ट के लिए, और आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 एक्शंस आ चुके हैं। दीज आर कॉल्ड रोल अप्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट बहुत अमेजिंग चीज आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चीजें हैं। अब मैं एक इसमें से एक कर देता हूं डन, तो आप देखिए प्रोग्रेस 33% ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये एक फॉर्मूला है जो बहुत ही सीमलेस बना देता है सब चीजों को। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली टास्क डाल सकते हैं और यहाँ पे ड्यू डेट डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, मॉम 2 को हम आज की तारीख में डालते हैं। तो आप देखिएगा कि अब ये जो टास्क है ये टुडे में ऑटोमेटिकली आ चुका है, आ गया कॉल मॉम। सी दिस इज ऑटोमेटिकली अपीयरिंग इन द टुडे लिस्ट। सो आपको ना ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ टास्क हैं वो आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जिस दिन उसको करना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। तो बहुत ही अमेजिंग है ना ये। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। आपको यहीं पे फटाफट एक बना के दिखा देता हूँ, कॉल मॉम 3 करके, कॉल मॉम 4 एक्चुअली। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये इस चीज को रिलेट कैसे करूंगा इस प्रोजेक्ट से। ज्यादा कुछ करना नहीं, एंटर दबाना है और यहाँ पे आके ये प्रोजेक्ट जो डेटाबेस है यहाँ पे जाके मुझे वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिससे मैं ये रिलेट करना चाहता हूँ। इसको रिलेशंस बोलते हैं। आप इसके बारे में बहुत सारी वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। अब कॉल मॉम 30 टाइम्स अ डे अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे प्लस मारूं तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गया इसके साथ, और ये चीज यहाँ पे भी दिखाएगी। सी टोटल 4 टास्क रह गए हैं और वो कॉल मॉम 4 ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। जैसे जैसे आप खत्म करते रहेंगे टास्क को, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस उसकी बढ़ती रहेगी और आप देख सकेंगे कि हाँ आप एक 0 पॉइंट से आप 100 पॉइंट तक कैसे जा सकते हैं। बस इतना ही था वीडियो। प्रोजेक्ट्स हो गए और मेरा ये टास्क मैनेजर तो मैंने आपको बता ही दिया मैं कैसे यूज करता हूँ। ये है वो टेम्पलेट जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है। मैं URL डाल दूंगा शो नोट्स में, जहाँ से आप इसको सीधा डुप्लीकेट मार सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार डुप्लीकेट कर लिया उसके बाद आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ बना आपको मैं दूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। सॉरी गाइस इतनी लंबी वीडियो होगी, बट क्या करें जब कुछ बताना पड़ता है तो टाइम लग ही जाता है। तो सो सॉरी, बट थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।